ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज आपके साथ मैं वैशाख मास के महात्म्य के अध्याय 10 का वर्णन करूंगी। दोस्तों, हर रोज मैं आपके साथ वैशाख मास महात्म्य के अध्याय शेयर कर रही हूं। आज ये 10वां अध्याय होने जा रहा है। इससे पहले वाले अध्याय में आपने व्याध और महात्मा शंख के बीच के संवाद को सुना कि किन पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से व्याध को व्याध की योनि प्राप्त हुई और किस प्रकार के उसने जो उत्तम कर्म किए थे उसकी वजह से उसे मुनि का संत का साथ मिला। आज अगले अध्याय में भगवान विष्णु के स्वरूप का विवेचन, प्राण की श्रेष्ठता और जीवों के विभिन्न स्वभावों और कर्मों का कारण तथा भागवत धर्म का वर्णन मुनि शंख करेंगे। तो दोस्तों, इस कथा का श्रवण करें उससे पहले आप सभी भक्तों से एक प्रार्थना कि अगर आपने अब तक वैशाख मास महात्म्य की कथाएं नहीं सुनी है तो आपको आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं पर सभी कथाएं प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जहां पर आप जाएंगे तो वैशाख मास की सभी कथाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी, तो आप उन कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आज की कथा का आपने श्रवण किया है तो आगे आपको हर रोज इसी प्रकार से मास महात्म्य की कथाएं प्राप्त होती रहेंगी। चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए एक बार फिर से भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के नाम का स्मरण करते हुए उनको ध्यान में रखते हुए इस कथा का श्रवण करते हैं। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का, उनमें भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वे भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका क्या लक्षण है, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है तथा वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य हैं, वैष्णव धर्म कैसे हैं और किससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। महामते, मैं आपका किंकर हूं, मुझे ये सब बातें बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर शंख ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है यह सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों की निधि तथा सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निर्गुण, निष्कल तथा अनंत हैं। सच्चित और आनंद यही उनका स्वरूप है। यह जो अखिल चराचर जगत है अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थित है, जिससे उसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति तथा नियमन आदि होते हैं। प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सबकी प्रवृत्ति जहां से होती है वे ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वे ही विद्वानों के सामान्य सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात परम ब्रह्म कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पांचरात्र और महाभारत सब विष्णु स्वरूप हैं, विष्णु के ही प्रतिपादक हैं। इन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य हैं। वेद वेद्य सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से, प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता है। उन्हीं के दिव्य जन्म कर्म तथा गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदा मुक्त होते हैं। यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है तथा प्राण से ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत यह सूत्रात्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, जीवों में यह सूत्रात्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है? शंख ने कहा, व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूं। यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो।
भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करने लगे। मैं युवराज होऊंगा, मैं होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया और किसी ने इंद्र को। किन्हीं की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन ही खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय होता न देखकर वो भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया है, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है यह हम अभी तक किसी प्रकार निश्चय न कर सके। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला। उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिर न सका। यद्यपि वह चल नहीं पाता था, तो भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पूर्ववत स्थिर रहा। तत्पश्चात गुहम देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वह शरीर गिर न सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर पात नहीं हुआ। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन, लूला कहने लगे। इस प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा कहा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। तदंतर नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता। कान से अधिष्ठात्री देवियां दिशाएं निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जिह्वा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु देहपात नहीं हुआ। तदंतर वाक इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया, किंतु शरीर नहीं गिरा। फिर अंतःकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु शरीर पात नहीं हुआ। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वो बोले, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्ववत उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब क्रमशः उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुह इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कान में, वरुण देव ने जिह्वा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि ने वाक इंद्रियों में तथा रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया। तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। उस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उक्त कहा गया है। अतः समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण एवं बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होती। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ है। सबका अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसीलिए प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण सर्वदेवात्मक है और सब देवता प्राणमय हैं। वह भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित है। मनीषी पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बतलाते हैं। महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञानमय लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है, जैसे सर्प पुरानी केंचुल को। लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार शंख मुनि ने व्याध के सामने भगवान विष्णु का वर्णन, उनके स्वरूप का वर्णन किया। आगे की कथा को आगे बढ़ाएंगे अगले अध्याय में। तो आज की कथा को यहीं पर संपन्न करते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि भगवान विष्णु के जिस स्वरूप का वर्णन आपको इस अध्याय, इस कथा में प्राप्त हुआ है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जीवन के लिए फलकारी हो। देखिए, मैं लगातार ये कह रही हूँ कि वैशाख मास के नियमों का पालन, मास में स्नान करना, ये सब के पुण्य फल तो है ही। इस कथा के श्रवण मात्र से भी हमें उन्हीं पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आप प्रतिदिन इस कथा का वैशाख मास में श्रवण जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार की जानकारियां आपको आने वाले समय में लगातार प्राप्त होती रहेगी, तो नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि समय पर सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु।